परम आदरणीय श्री कुल भारत जी, ऑनरेबल वीपी आईटीआई लखनऊ, परम आदरणीय सुधांशु श्रीवास्तव जी, ऑनरेबल जेएम लखनऊ आईटीआई लखनऊ, परम आदरणीय निखिल चौधरी सर, ऑनरेबल जेएम आईटीआई लखनऊ, मेरे भ्राता और कलीग आर के अग्रवाल साहब, और यहाँ उपस्थित सारे अधिवक्तागण और सीए फैकल्टी के लोग और सीआईटीटीआर ऑफिस और आईटीटी ऑफिस के सभी कर्मचारी और सभी अधिकारियों का मैं पवित्र बेला पे वंदन और अभिनंदन करता हूँ और सबको 79वें वर्षगांठ की आज़ादी की बधाई देता हूँ। ये जो आज़ादी हमको मिली, इसमें बहुत से क्रांतिकारियों का खून शामिल है। पावन धरती को अपने खून से सींचा क्रांतिकारियों ने हमारे, तभी आज़ादी हमको मिली। आज जब 79वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं आज़ादी की, तो आज़ादी से जुड़े हुए एक कांड की सभी वर्षगांठ में भी कुछ दिन पहले हुई थी, वो बताना भी प्रासंगिक है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आप लोगों ने फेमस काकोरी ट्रेन डकैती का नाम सुना होगा, जो अभी सभी वर्षगांठ थी, और उसमें क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन से एक अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था, और उनका जज्बा और उस ऑर्गेनाइजेशन को देख के ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। और उसके बाद फिर दमन चक्र चला, जिसमें 40 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, 4 को फांसी हुई, 1-2 को काला पानी में सजा हुई थी, जो बाद में मौत हुई। प्रसंगवश मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी माता के सगे परदादा को भी काला पानी की सजा हुई थी 1857 के गदर में। तो ये जो 4 क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा हुई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों को फांसी हुई। और अभी कुछ दिन पहले मुझे वैसे व्यक्तिगत रूप से पुरानी किताबों और अखबारों को संग्रह करने का एक शौक है। मेरी प्रदर्शनी चल रही थी, तो मेरे एक जर्नलिस्ट मित्र ने मुझसे कहा कि अगर जैसे इन लोगों से संबंधित कोई पुरानी अखबार या किताब आपके पास हो तो आप उसको उसमें प्रदर्शित करें। तो एक पुराना अंक मुझे एक चांद पत्रिका होती थी, उसका फांसी अंक मिला, जिसमें इन लोगों के आखिरी समय का फांसी से 1-2 दिन 4 दिन पहले का जीवन का वर्णन था। तो कुछ प्रसंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती सर्वविदित है। दोनों 2 जिस्म एक जान थे और एक दूसरे को राम कृष्ण पुकारते थे, साथ खाना खाते थे, आज़ादी के लिए मतवाले थे दोनों। और यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये लोग कोई ऐसे दिग्भ्रमित युवा नहीं थे जो जोश में कुछ कार्रवाई कर रहे थे। उनको अच्छी तरह से पता था कि क्या कर रहे हैं, और एक डीप आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था उनके, जो उनके लेखनी में, उनके जीवन से प्रदर्शित भी होता है। तो एक बार अशफाकुल्लाह खान को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और वो दौरा पड़ गया। उस हालत में वो राम 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 कहने लगे। तो उनके रिश्तेदार इकट्ठा हुए और उनका कह रहे, भाई तुम मुसलमान आदमी हो, तुम अल्लाह अल्लाह कहो, राम राम क्यों कह रहे हो? तो उनके एक पड़ोसी थे, उनका नहीं, मैं ये राज समझ गया। वो दौड़ते हुए गए और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से गए कि अशफाक तुम्हें याद कर रहा है, बहुत बीमार है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आ गए और अशफाकुल्लाह उनको देख के काफ़ी ठीक हो गए। तब लोगों को पता चला कि अशफाक के राम कौन थे। तो इन दोनों को फांसी की सज़ा हुई। ठाकुर रोशन सिंह थे, उनको भी फांसी की सज़ा हुई। तो ये क्रांतिकारी फांसी से पहले इनका जो मैंने वर्णन पढ़ा दिनचर्या का, ना कोई डर ना कोई भय, हंसते हुए, गाना गाते हुए, देशभक्ति के गाने गाते हुए फांसी के फंदे को चूम करके लोग फांसी पर लटक गए। तो इलाहाबाद जेल में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा हुई। काफ़ी भीड़ वहाँ जमा थी जेल के बाहर। अंदर से तभी जब नियमित समय फांसी का आया, तो अंदर से देशभक्ति के गानों की आवाज़ें आने लगी और एक वंदे मातरम की धीमी सी आवाज़ आई, तो लोगों का फांसी हो गई। अब समझिए देशभक्ति का जज्बा देखिए। तो ये वर्णन पढ़ के मेरी आंखें नम हो गई। और आजकल की जो हमारे युवा हैं, जो इंस्टाग्राम और रील्स में जो जनरेशन बड़ी हो रही है, इनमें देशभक्ति की फिर से अलग जगाने की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद से बहुत हम लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत प्रगति की है, बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं। एक चीज़ उसमें आर्थिक विषमताएँ, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। उसमें बल्कि मुझे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का एक लिखा हुआ एक वक्तव्य याद आ गया। उस समय भी उन्होंने कहा था कि आज़ादी एक तो ब्रिटिश सरकार से हमको लेनी है और एक आंतरिक आज़ादी लेनी है। आंतरिक आज़ादी लेने का प्रतिमान उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि वो दिन जिस दिन काशी नरेश और राजा महमूदाबाद के साथ गंगू मेहतर बैठ सकेगा, गर्व के साथ एक ही जगह पे, एक ही कुर्सी पे, तब मैं समझूंगा कि देश सही माने में आज़ाद हुआ है।
तो वो आज़ादी के बाद से बहुत से कार्य इस दिशा में हुए हैं। अभी भी बहुत से कार्यों की करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और ईमानदारी हो दिल में, तो हम कर सकते हैं, करेंगे भी। आप ये भी देखिए कि आज़ादी के समय हमारे साथ जितने मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से सबसे आगे आज हम हैं। कई देश तो ढह चुके हैं, कई जगहों पे पूरा नियंत्रण तंत्र खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोग प्रगति कर रहे हैं और इस प्रगति की दिशा में तेज़ी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत ही रोचक वर्णन आपने सही कहा। हम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तो जानते हैं, मगर हम उनके विचारों को धारण करें तो देश के लिए शायद कुछ कर सकें। थैंक यू सर। अब मैं आगे